सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमसे मदद मांग के दिखाइए कि किस तरीके से आप हमसे मदद मांग सकते हैं। जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा हम उसे लाइक जरूर देंगे। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई एम सागर इन योर वॉचिंग क्वेश्चन ऑफ सेल्फ मास्टरी। लोगों से मदद मांगना आजकल लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लोग हिचकिचाते हैं कि यार अगर जैसे बाहर कोई चीज हो गई, उनके साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो लोगों को परेशानी होती है लोगों से मदद किस तरीके से मांगे, घबराते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं इस टाइम पे। तो आज हम इसी पे बड़ी गहरी चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को मास्टर कर लें और आराम से लोगों से मदद मांगना सीख जाए। वीडियो आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और जो जो टिप्स हम आपको बताएंगे उन्हें अप्लाई करिएगा, तभी फायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। लोगों से मदद मांगने की जरूरत ही क्यों है? हम जानते हैं ऐसे लोग दिमाग लगा रहे होंगे यार हम तो खुद ही बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए और शायद मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क हेल्प, टू सीक हेल्प फ्रॉम एनीबडी विद कॉन्फिडेंस। तो जरूरी है, काफी सारे फायदे हैं, पहले फायदे समझ लेते हैं इसके। पहला, ओवरकम चैलेंजेस फास्टर एंड विद लेस स्ट्रेस। अब देखो, जब आप लोगों से मदद मांगोगे, लाइक जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, लाइक कोई चैलेंज आ गया, अगर आप किसी व्यक्ति से मदद मांग लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां एक फोर्स लग रही थी वहां पर अब दो फोर्स लगेंगी, तो चैलेंज है वो आसानी से और बिना स्ट्रेस के खत्म हो जाएगा। बस एक फायदा ये हो गया। दूसरा, बिल्ड्स कनेक्शन एंड ट्रस्ट विद अदर्स। लाइक जब आप लोगों से मदद मांगोगे, चाहे वो अनजान हो गया या फिर आपके जान पहचान वाला हो गया, तो आपका जो कनेक्शन है, जो ट्रस्ट है, वो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति पे भी बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति का आप पे बढ़ जाएगा, क्योंकि बातचीत होगी ना। और जब वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा तो आपको भी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ही अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ यार ये तो अपना बंदा है यार, समझो ना। तीसरा, इनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप लोगों से मदद मांगते हो तो चाहे वो कोई अनजान भी हो, उससे आपकी हल्की फुल्की दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। तो अगर फ्यूचर में आपको कभी जरूरत पड़ी तो आप फिर से उनकी हेल्प ले सकते हो। और क्या पता, जैसे आप घूम रहे हो नॉर्मली, आपने किसी से हेल्प ली और बातचीत में पता चला कि आपका कोलैब हो सकता है, आप सेम काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर करेंगे तो फायदा हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बढ़िया होगी। लाइक जैसे किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, बढ़िया व्यक्ति मिला आपको, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कराई और एफिशिएंटली वो काम हो जाएगा। तो है ना कितने सारे फायदे। आप समझ रहे होंगे कि यार मदद मांगना, इतनी सी चीज पे एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए हमने बनाया। अब बस समझ लेना आप कि किस तरीके से करना है। अब समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, किस तरीके से हम मदद मांग सकते हैं। स्टेप्स टू आस्क हेल्प फ्रॉम एनीबडी विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट यू नीड हेल्प विद। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों से मदद मांगने जाओ ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए किस मैटर में मदद चाहिए। हमने अक्सर देखा है लोगों में, जैसे आपकी टायर पंचर हो गया आपकी गाड़ी का, आप रोड पे खड़े, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आपको मदद चाहिए कि यार थोड़ी जैक मैक वगैरह लगवा दूं, लेकिन लोग कैसे बोलते, भाई साहब, अरे, वो कहेगा क्या हो गया क्या हो गया, भाई साहब, मतलब उनका मुंह ही नहीं खुलता कि अब हम बोले तो बोले क्या। तो इसमें हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम किस बारे में मदद मांगना चाह रहे हैं। वो चीज हमारे माइंड पे, हमारे माउथ पे पहले से सेट होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को हमने बुलाया है, कहा है कि सुनो यार ये वगैरह, तो आप एग्जैक्टली उन्हें बता दो यार हमारा ये काम है, हमें मदद दे सकते हो कि नहीं दे सकते। पता चले कि आप वहीं सोच रहे हैं कि हमें किस बात में मदद चाहिए, किस बात में मदद चाहिए। तो होता है कि कभी कभी हम अनजान लोगों से बात करते हैं तो थोड़े बहुत नर्वस हो जाते हैं, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जिस चीज में आपको जरूरत मदद चाहिए वो आपको याद हो, अच्छे से समझ सको आप। दूसरा पॉइंट, चूज द राइट पर्सन। आप समझिए, जैसे कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे ढूंढोगे? जैसे आपको प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो आप जाओगे इंजीनियर से मदद मांगने, ऐसा नहीं होता ना। वैसी सेम सिचुएशन कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। जिस सिचुएशन में आप फंसे हो ना, ये देखिए कि वहाँ आसपास उसका मास्टर कौन है, उसके रिलेटेड कौन सा पर्सन वहाँ खड़ा है। जैसे अगर आपके पापा मैथ्स में अच्छे हैं तो आप मम्मी से क्यों हेल्प लोगे, पापा ही से ले लो। अगर मम्मी साइंस में अच्छी है तो पापा से क्यों हेल्प ले रहे। तो इस सिचुएशन देखिए कि कौन सा व्यक्ति किस चीज में अच्छा है। अब जैसे आप सोच रहे हैं कि यार कोई स्ट्रेंजर खड़ा, हमने बस इसीलिए बताया क्योंकि हो सकता है कभी कभी स्ट्रेंजर से मदद चाहिए हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम आसपास वाले लोगों से भी मदद मांगने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं, या फिर कहें तो ईगो आ जाता है बीच में कि यार क्या है। अभी इस पे हम और गहरी चर्चा करेंगे इस पे। तीसरा पॉइंट, बी क्लियर, पोलाइट एंड स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। अब जब मदद मांगो ना तो जस्ट क्लियर, हमने आपको पहले समझाया कि क्लियर होना, आपको ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, डायरेक्ट बता देना कि यार क्या आप हमारी इस चीज में मदद कर सकते हैं
और बता देना बस, ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ, इज्जत के साथ, इससे लगे कि हाँ ये व्यक्ति हमारी इज्जत करता है। पता चला आपने एरोगेंटली कहा ए मदद कर दोगे हमारे की, नहीं कर दोगे, तो इससे व्यक्ति को भी बेकार लग सकता है, वो आपको भी बेकार लग सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर, बी पोलाइट एंड बी स्पेसिफिक। समझ गए ना? अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम समझ लेते हैं जिस वजह से हम मदद मांगने से कतराते हैं। कॉमन बैरियर्स दैट स्टॉप अस टू आस्क हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। देखो, सबसे पहला फियर ऑफ जजमेंट और अपियरिंग इनकेपेबल। इसका ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब हम लोगों से मदद मांगते हैं तो आपको लगता है, आपके मन को ऐसा लगता है कि यार लोग हमारा मजाक ना उड़ाने लगे, लोग हमें जज ना करने लगे कि यार ये काम तो हमसे हो ही नहीं रहा, हम तो शायद अनकेपेबल हैं इस काम के लिए। तो इसलिए हमारा माइंड कहता है यार छोड़ो, काय को मदद मांग रहा है, खुद ही करो अपना काम जो करना हो। लेकिन ये बात गलत है। आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि हम अनकेपेबल हैं। भैया मदद तो सबको जरूरत पड़ती है ना, सबको, चाहे हम हो आप हो, दुनिया में हर एक व्यक्ति। तभी तो लोग कहते हैं ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने किसी से मदद मांग ली तो आप अनकेपेबल हैं। तो होता है यार, सबको जरूरत पड़ती है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना, सब लोग केपेबल हैं और सब बहुत बढ़िया है। दूसरा पॉइंट, डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। हम सबको ऐसा लगता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, खुद ही बढ़िया रहें, खुद ही बढ़िया स्ट्रांग बने रहें, खुद ही इंडिपेंडेंट रहें, जो काम करना है अपनी मेहनत से करें। हम मानते हैं बहुत बड़ा पॉइंट है, दूसरों पे रिलाय नहीं करना चाहिए, लेकिन सम ऑफ द टाइम्स वी नीड पर्सन। आप सोचिए, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको डाउट आया, लेकिन आपने सोचा कि यार हम तो खुद ही सॉल्व करेंगे, तो वो डाउट कभी सॉल्व ही नहीं होगा। क्योंकि आपका काम क्या है? आपको तो टीचर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। हेल्प मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ खड़ा करना पड़ेगा, क्लास के बीच में करना पड़ेगा, तभी तो डाउट सॉल्व होगा। तो कभी कभी सिचुएशन बड़े में भी हो जाती है कि जो काम हम नहीं जानते उसके लिए हमें लोगों की मदद लेनी पड़ती है। अगर हम सोचेंगे वो अपना दिमाग लगाओगे तो क्या पता आप अपनी गाड़ी खराब कर लो, अपनी सिचुएशन खराब कर लो। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू टेक हेल्प इन विच थिंग यू आर नॉट प्रोफेशनल एट। ठीक है, जिस चीज में आप मास्टर नहीं है, तो कभी कभी हम तो कह रहे हैं अगर मास्टर प्रोफेशनल नहीं हो, नहीं जानते उस चीज के बारे में, तो हर बार मदद ले लो और उससे आपको सीखोगे। जैसे गाड़ी आपको सही करनी नहीं आती, जो व्यक्ति सही कर रहा है उसको देखो यार कि किस तरीके से सही कर रहा है, अगली बार सीख लेना उससे। तीसरा पॉइंट, नॉट नोइंग हु एंड हाउ टू आस्क। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हमें पता ही नहीं है कि किससे मदद मांगे और कैसे मांगे। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर गाड़ी खराब हो गई कहीं पर, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो लोग हिचकिचाते हैं। स्ट्रेंजर से तो ज्यादा हिचकिचाते, क्योंकि लोग इस तरीके के हो गए ना कि डर बैठ गया है। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसीलिए हमें इस चीज पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि किससे मदद मांगे, कैसे मांगे। तो ये अभी तो हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है कि अब स्ट्रेंजर्स को कैसे पहचाने कि वो अच्छा है बुरा है, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमने बता दिया कि ये कुछ ऐसी चीजें थी जिस वजह से हम मदद मांगने से कतराते हैं। हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्स। अब देखो, जब आपने मदद मांगी तो व्यक्ति आपके पास आएगा, आपकी मदद करेगा। अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले, बी ओपन टू फीडबैक एंड सजेशन। अब जो व्यक्ति आपके पास आया तो वो आपकी मदद ही करना चाह रहा है, ठीक है। अगर वो आपको फीडबैक देगा कि आप ये काम कर सकते हैं इसकी बजाय, या फिर ये काम आपने गलत कर दिया, इसको बदल के ये कर लो, तो इसमें आपको अपना ईगो बिल्कुल नहीं दिखाना है, ओपन रहना है सजेशन और फीडबैक के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करने आया है तो उससे मदद करने ही आया है, समझो ना। उस टाइम पे अपना ईगो, अपना एटीट्यूड पेंट में रख लेना ध्यान से, बिल्कुल बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इससे माहौल बिगड़ सकता है। तो बी ओपन विथ सजेशन एंड फीडबैक। दूसरा पॉइंट, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। आपको ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्ट करना है। लाइक जैसे किसी व्यक्ति ने आपको मदद करी है, आपने मदद मांगी, वो व्यक्ति आया, प्यार से उसने मदद करी, अगर आपको आउटकम नहीं मिला, आपको आपका रिजल्ट नहीं मिला, आपकी गाड़ी सही नहीं हुई, आपका कोई काम नहीं बना, तब भी आपको अप्रिशिएट करना है, आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। क्यों करना है? क्योंकि इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड एथिक्स एंड मॉरल्स, यू शुड नो। लाइक जब आप लोगों को बिना सॉरी जब वो आए, उनने आपकी मदद करी, उनकी मेहनत तो लगी, उनका टाइम तो लगा, उनकी एनर्जी तो लगी। अब आउटकम भैया नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन आपको एक चीज जरूर करनी है, उन्हें अप्रिशिएट करना है कि थैंक यू यार, आप आए तो आपने मेहनत तो करी। आजकल के लोग तो मेहनत भी नहीं करते, आजकल के लोग तो आसपास आते भी नहीं है, ठुकार देते बिल्कुल बात को। तो ये चीज आपको जरूर अपने दिमाग में रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति आए आपसे आपकी मदद करे, चाहे आंसर मिले ना मिले, आपको मदद जरूर करनी है। तीसरा पॉइंट, इफ हेल्प इजंट अवेलेबल, सीक ऑल्टरनेटिव्स।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हेल्प नहीं होती, कि आसपास कोई व्यक्ति है नहीं और हो सकता है कि कोई मिल नहीं रहा, तो हम ऑल्टरनेटिव देखें कि यार जैसे अब क्या बोले इसमें, अब वो तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये बताना चाह रहे कि जैसे आपको डाउट समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स आसपास नहीं है, तो क्या पता आप यूट्यूब वगैरह पे देख ले, और जो भी है ऑल्टरनेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको आंसर मिल जाएगा। बस अब थोड़ी हम एक्स्ट्रा बातें बता देते हैं। बिल्डिंग अ सपोर्ट नेटवर्क, देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में एक सपोर्ट नेटवर्क रखना चाहिए। जैसे हम नहीं कह रहे आपसे कि आपको सब पे रिलाय होना चाहिए कि यार ये व्यक्ति हम पे ये काम कर, हम कह रहे हैं कि खुद पे इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन कभी कभी अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स वगैरह से थोड़ा बहुत बना के रखो। कभी जरूरत पड़ जाए तो आप मदद मांग सको, और अच्छे लोगों से बना के रखना। पता चला कि आपने मदद मांगने के चक्कर में गलत लोगों से दोस्ती कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छे लोगों से बना के चलिए, कि हो सकता है कि यार इतनी बड़ी दुनिया है, इतना लंबा समय है, इतना गहरा समय चल रहा है आजकल, की मदद की जरूरत तो सबको पड़ सकती है। हमें आपकी पड़ सकती है, आपको हमारी पड़ सकती है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिलेशन विद एनीबडी। आप हमसे भी रिलेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको खुद की लाइफ बेहतर करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि यार लोग जुड़ रहे हैं, और जब लोग जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और फिर हम आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपने पूरा चैप्टर समझ लिया अच्छे से। अब थोड़ी हमारी तरफ से पर्सनल एडवाइस भी सुन लेते हैं। देखो भाइयों बहनों, अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें ना आप सभी से, तो हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे। फिलहाल आज हम थोड़े से कमजोर हमें लग रहा था, तो इस तरीके से हम नहीं बता पाए जिस तरीके से हम नॉर्मली बताते हैं। एक चीज कहना चाहेंगे कि मदद मांगना एक अच्छी चीज है, और ईगो पे नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी सबको जरूरत पड़ती है, हमने 2-3 बार बता दिया पूरे चैप्टर में। एक चीज कहना चाहेंगे कि मदद मांगना जो है ना, वो एक सोशल चीज है, हमें करनी चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर आप में ये नहीं है तो आपको खुद की पर्सनैलिटी इस तरीके से बनानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बेहतर करनी पड़ेगी। वीडियो देख के तो आप चलो थोड़ा बहुत आपने सीख लिया, लेकिन खुद की पर्सनैलिटी तो किस तरीके से डेवलप करोगे? बढ़िया बनोगे ना, कॉन्फिडेंट वगैरह चाहिए है तो कैसे करोगे? हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम इन्हीं चीजों पे बात करते हैं। यार देखो, लोग जुड़ते नहीं तो फिर हमें भी लगता है कि यार क्या है, लेकिन हमारा काम तो है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, जो भी आ रहा तो आ रहा। इसीलिए हमने कह रहा है कि चैनल से जुड़िए। कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, कमेंट सेक्शन खाली है, जरूर हमें बताना, हम आपको उत्तर जरूर देंगे। इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो अभी वीडियो भी देख सकते हैं।